केजीएफ चैप्टर 3 की फैन थ्योरीज वीडियो से हम सब ये जान चुके हैं कि रॉकी जिंदा है, लेकिन रॉकी कहाँ है ये कोई नहीं जानता। दुबई का इनायत खलील और केजीएफ के मजदूर केजीएफ के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा करके रॉकी के आने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन इंडियन आर्मी के साथ केजीएफ के अंदर रॉकी का इंतजार कर रही है। तभी एक हेलीकॉप्टर केजीएफ के अंदर आता है। उस हेलीकॉप्टर से CIA यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऑफिसर उतरता है। वो ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से कहता है कि रॉकी जिंदा है और रॉकी को CIA की कस्टडी में रखा हुआ है। फिर वो ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से कहता है कि रॉकी इंडियन गवर्नमेंट के आगे सरेंडर करना चाहता है, लेकिन रॉकी की एक शर्त है। रॉकी चाहता है कि रमिका सेन केजीएफ पर अपना कब्जा हटा ले और केजीएफ के मजदूरों को केजीएफ में रहने दिया जाए। अगर रमिका सेन ऐसा कर देती है तो रॉकी खुद इंडियन गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर देगा। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन रॉकी की डील पर एग्री हो जाती है और केजीएफ से इंडियन आर्मी को वापस भेज देती है। इंडियन आर्मी के केजीएफ से जाते ही 5 और हेलीकॉप्टर केजीएफ में उतरते हैं। उन हेलीकॉप्टर्स में बहुत सारा गोल्ड होता है। ये वही गोल्ड है जो रॉकी ने उन 3 सालों में इंडोनेशिया और दूसरी कंट्री से कलेक्ट किया था। अब दुनिया का लगभग सारा गोल्ड केजीएफ में पहुंच जाता है। इसके बाद रॉकी का हेलीकॉप्टर केजीएफ में उतरता है। रॉकी के केजीएफ में पहुंचते ही केजीएफ के मजदूर केजीएफ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। रॉकी हेलीकॉप्टर से उतरकर सीधा अपनी माँ और रीना की कब्र के पास जाता है। रॉकी केजीएफ के मजदूरों से कहता है कि मेरी माँ और मेरी पत्नी का ख्याल रखना। फिर रॉकी रमिका सेन से कहता है कि मैं अब और जंग नहीं चाहता, क्योंकि इस जंग की वजह से मैंने अपनी रानी को खो दिया है। और फिर रॉकी सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। सीबीआई की टीम अभी रॉकी को गिरफ्तार करके केजीएफ से ले जाने ही वाली होती है। तभी दुबई का इनायत खलील, जो अपनी आर्मी लेकर पहले से ही केजीएफ की तरफ बढ़ रहा था, केजीएफ पहुंच जाता है। इनायत खलील अपनी आर्मी को केजीएफ पर हमला करने के ऑर्डर्स दे देता है। इनायत खलील ये जान चुका है कि रॉकी ने केजीएफ का सारा गोल्ड अपनी मां की कब्र के नीचे छुपा कर रखा हुआ है और रॉकी अब पूरी दुनिया का गोल्ड भी केजीएफ में लेकर आ गया है। इसलिए इनायत खलील वो सारा गोल्ड अब खुद पाना चाहता है। इनायत खलील के आदमी सीबीआई ऑफिसर्स को मार देते हैं और रॉकी पर भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी केजीएफ के मजदूर इनायत खलील के आदमियों पर हमला कर देते हैं। रॉकी भी इनायत खलील के आदमियों को मारना शुरू कर देता है। इनायत खलील के आदमी केजीएफ के मजदूरों के हाथों मारे जाते हैं। रॉकी इनायत खलील को मार देता है। प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन, जिसकी जान रॉकी और केजीएफ के मजदूरों की वजह से बच जाती है, अब वो रॉकी को गिरफ्तार करना नहीं चाहती। रमिका सेन ये समझ चुकी है कि रॉकी ने ये सब सिर्फ अपनी मरती हुई मां की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए किया है और रॉकी केजीएफ के मजदूरों को केजीएफ में इसलिए रखना चाहता है क्योंकि केजीएफ के मजदूर ही केजीएफ की असली हकदार हैं। अब रमिका सेन कहती है कि रॉकी जिंदा है। इसके बारे में इंडिया में अब सिर्फ केजीएफ के मजदूर और वो खुद जानती है, लेकिन रमिका सेन अपनी रिपोर्ट में रॉकी को डेड घोषित कर देती है। रॉकी हमेशा के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है और रॉकी कहाँ है ये सब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन जानती है। भले ही रॉकी अब केजीएफ में नहीं रहता, लेकिन केजीएफ को आज भी रॉकी की केजीएफ ही कहा जाता है। आज केजीएफ एक टाउन बन गया है और केजीएफ के मजदूर केजीएफ टाउन में रहकर रॉकी की मां और रीना की कब्र का ख्याल रख रहे हैं। रॉकी दुनिया का और केजीएफ का सारा गोल्ड केजीएफ के मजदूरों के लिए छोड़कर चला गया। वो दुनिया के लिए विलन बनकर रहा, लेकिन केजीएफ के मजदूरों के लिए एक मसीहा। जो इस दुनिया में आया तो खाली हाथ था, लेकिन उसने पूरी दुनिया पर ही राज नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। तो हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।